एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये वीडियो जो है बहुत ख़ास है। अगर जो आप आज़ाद वीज़ा आपने सुना होगा, अगर जो आप गल्फ़ कंट्री में कहीं भी जाते हैं, कुवैत में आते हैं, अगर जो आप आने की सोच रहे हैं आज़ाद वीज़ा पे, चाहे आप नए हैं चाहे पुराने हैं, तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस मत करिएगा। बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। जो लोग भी आज़ाद वीज़ा, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा किसी के मुंह से आज़ाद वीज़ा, आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा क्या है, ये कितने नंबर का वीज़ा आज़ाद वीज़ा होता है, इसमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, अच्छा है बुरा है, 2023 में क्या इसका सिचुएशन चल रहा है, और आज़ाद वीज़ा असल में होता कौन है या फिर होता ही नहीं है, ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ में बात करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन दबा लीजिएगा, उसके बगल में ही है। चलिए बात करते हैं, एक एक चीज़ आपको इस पॉइंट में बताने वाला हूँ। बहुत ज़रूरी है। आई थिंक मुझे लगता है यूट्यूब पे ऐसा वीडियो ढूंढेंगे, जितने भी यहाँ के जितने भी यूट्यूब के महारथी लोग हैं, जानकार हैं, उनकी भी बात कर रहा हूँ। और मैं उतना तो जानता नहीं हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, तो आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं एक एक पॉइंट। पहली बात, आज़ाद वीज़ा के नाम पे लोग जो है कि इतना सोचते हैं कि भाई आज़ाद वीज़ा अगर जो मुझे किसी तरह मिल जाता है तो मैं यहाँ जाऊँगा कुवैत में, चाहे कहीं भी, और महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आराम से कमाऊंगा, कम से कम 50,000, महीने का 2-2 लाख भी। ये सोच है। लोग कमाते भी हैं, ये एक सच्चाई भी है, ये लोग कमाते भी हैं। ठीक है। अच्छा, ये चीज बता दूं आपको, जो लोग कमाते हैं, किसी दिन अगर जो मिल गए तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। हालांकि अपने इंडिया के लोग ज्यादातर ये वीडियो बनाने से बहुत घबराते हैं, पता नहीं क्यों। अब बात करते हैं कि क्या सच में ऐसा कोई वीजा होता है आज़ाद वीजा के नाम पे। आपने अगर जो यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब पे सर्च करिएगा आज़ाद वीजा कितने नंबर का वीजा होता है। ठीक है। तो ज्यादातर लोग बोलेंगे कि सून वीजा। सून मतलब 18 नंबर वीजा, यानी आर्टिकल 18 नंबर भी बोला जाता है उसको। तो यही ज्यादातर बोला जाएगा कि 18 नंबर वीजा जो है आज़ाद वीजा होता है, और आप उसमें बाहर काम कर सकते हैं। ज्यादातर लोग यही बोलेंगे। उसके नाम पे, 18 नंबर के नाम पे आपको आई थिंक मुझे लगता है कम से कम आज़ाद वीजा कह करके कम से कम एक जो है कि 2.5 लाख रुपया से शुरू होता है, और ऊपर जो है 4-4, 5-5 लाख, 6-6 लाख रुपया अभी डिमांड चल रहा है। इस समय चल रहा है 2100 दिनार मांगा जा रहा है, 2-2 हजार, 1700 दिनार, इस टाइप के जो है मांगे जा रहे हैं। सुनिएगा। तो भाई जिनको पता होता है होता है वो तो चलो ठीक है, उनको पता होता है। लेकिन जिनको नहीं पता होता है वो सोचते हैं कि आज़ाद वीजा हाँ है तो मेरे को बाहर एकदम फ्री होके काम करूंगा, और पैसा, भाई जाहिर सी बात है आज़ाद वीजा बाहर काम करने का मिलेगा तो पैसा लगेगा। वो कहीं ना कहीं अपना एडजस्ट करके, पैसा इकट्ठा लेके, अपना बिखो गहना बेच के, घर बेच के, गिरवी रख के ले लेते हैं, समझिएगा। और लेने के बाद से क्या करते हैं, वो कुवैत में आ जाते हैं। आने के बाद बाहर काम करते हैं, उनका जो काम है वो काम करते हैं, और उसी दिन चेकिंग होता है, और उसी दिन जो है यहाँ के MI की टीम पकड़ लेती है, और पकड़ने के बाद उनको जेल डाल देती है, जेल में डाल देती है, और बोलती है कि आपने वर्क लॉ का उल्लंघन किया है। तो आज़ाद वीजा है तो पकड़ती क्यों है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर जो आज़ाद वीजा है, ये 18 नंबर वीजा, अच्छा कोई भी वीजा आज़ाद वीजा है, आप 4 लाख 5 लाख लगा के आए हैं, तो पकड़ती क्यों है पुलिस। जाहिर सी बात है पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका सिविल आईडी तो जाहिर सी बात बना होगा। अब बात करते हैं, मैं ये भी बता दे रहा हूं पकड़ती क्यों है। देखिए, मेरे हिसाब से एक सच्चाई आपको बता दूं, कोई भी यहाँ वीजा आज़ाद वीजा नहीं होता है। ऐसा कोई वीजा है ही नहीं आज़ाद वीजा कि आप जो चाहे मर्जी काम कर सके। यानी जैसे इंडिया में है, आप यहाँ घूम के पूरा कुवैत में कोई भी काम कर सकते हैं, ऐसा कोई वीजा है ही नहीं। यहाँ वीजा 5-6 टाइप के वीजा हैं। एक तो यहाँ पढ़ने आ सकते हैं, घूमने आ सकते हैं, बिजनेस के पर्पज से आ सकते हैं, और वर्क पर्पज से आ सकते हैं। तो वर्क वाले में 2 टाइप का है, एक डोमेस्टिक जो हम लोग हैं, और एक जो है कि कंपनी वगैरह का। ठीक है, इस टाइप का। तो 5-6 टाइप के वीजे हैं, जिसमें से आज़ाद वीजा नाम का कोई है ही नहीं। मैं बहुत दिन से इस पे जो है कि सर्च कर रहा था कि आज़ाद वीजा नंबर कौन से नंबर का वीजा होता है। लोगों को मैं देख देख के थक गया, तो फिर मैं अपना दिमाग लगाया, सर्च किया, और ये जो है कि अपने गूगल बाबा से पूछा, तो गूगल बाबा ने बताया
कि देखिए आजाद वीजा नाम का कोई चीज नहीं होता। जो लोग चिल्ला रहे हैं 18 नंबर का वीजा दूंगा आपको, आजाद वीजा है, आएंगे आप आराम से 2 लाख कमाएंगे, 3 लाख कमाएंगे। देखिए कमा सकते हैं, कमाने वाले कमा रहे हैं, लेकिन वो किसमें एक ही रिस्क है कि आप पकड़े जाएंगे तो सीधे इंडिया, वो भी फिंगर के साथ, और फिर दोबारा आ नहीं सकेंगे 5 साल तक। और कभी तो अभी तो इस समय जो है कि कई देश की सरकार ऐसी कर रही है कि लाइफ टाइम नहीं आ सकेंगे कभी भी। और एक देश नहीं, जैसे अभी यूएई ने अभी शुरू किया है कि जिनका भी वीजा एक्सपायर हो गया है और वो ओवर जो है कि स्टे कर रहे हैं, उनका वीजा अगर जो 2000 दरहम फाइन भर के जाना चाहते हैं 10 फरवरी तक तो जा सकते हैं, नहीं तो पुलिस पकड़ने के बाद उनको लाइफ टाइम 6-7 कंट्री, कुवैत, सऊदी, बहरीन, ओमान, कतर, वो जिंदगी में कभी भी जा नहीं सकते, ना वर्क वीजे पे ना टूरिस्ट वीजे पे, पूरी तरह से उनका बैन हो जाएगा। तो यही चीज मैं बोल रहा हूं। मैंने सर्च किया तो पता चला कि ये आजाद वीजा नाम का कोई है ही नहीं। जो ये 18 नंबर वीजा जो है, जिसको लोग चिल्ला रहे हैं कि ये आजाद वीजा है, क्योंकि मैं भी सुन रहा हूं यही सून वीजा है, इसको सून का वीजा बोला था, सून का वीजा मिलेगा। तो आजाद वीजा, अगर जो सून का वीजा आजाद वीजा है, तो भाई कंपनी में जब आप करने आएंगे काम, वहां भी यही मिलता है। तो इसका मतलब कंपनी में आप काम करके बाहर भी काम कर सकते हैं? नहीं। देखिए जो कंपनी में होता है जितने भी, ठीक है, एक 2 वर्क वीजा है, एक तो डोमेस्टिक है और एक जो है कि कॉर्पोरेट वाला है। तो कॉर्पोरेट वाले में जो है पूरी कंपनी आ जाती है, और डोमेस्टिक वाले में घर का काम आता है, जो पर्सनल, जैसे ड्राइवर, नौकरानी, घर में जो है कि पानी धुलने वाला, चाय गहवा बनाने वाला, इस टाइप का घर में जितना काम होता है ये डोमेस्टिक में आते हैं। और तो इनका आर्टिकल नंबर होता है 20 हम लोगों का वीजा 20 नंबर होता है। और जो आजाद वीजा लोग चिल्ला रहे हैं कि आजाद वीजा यही है, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं कि बहुत सारे बोल रहे हैं, तो भाई लोग मेरे कमेंट कर, भाई आजाद वीजा यार, 18 नंबर वीजा दिला दो भाई, वीजा दिला दो भाई। तो वीजा मिलता है मेरे भाई, वीजा मिलता है, लेकिन वो आजाद नहीं होता है। नाम पे आपको दिया जाता है कि आजाद है ये वीजा, आप जहां चाहे काम कर सकते हो, जो आपको वीजा देगा, क्योंकि उसको मोटा पैसा मिल रहा है। आप कम से कम यहाँ 2.5 लाख से शुरुआत हो रहा है, कम से कम। तो जो 2.5 लाख में मिलेगा आपको, वो भी 18 नंबर वीजा नहीं होगा, 20 नंबर होगा, खादिम का वीजा। लोग यहाँ काम कर रहे हैं, करने वाले काम तकरीबन यहाँ 14 साल 15 साल से लोग करे जाए, जो कि अंदर काम करते हैं। मेरे यहाँ काम कुछ लोग कर रहे थे अपने इंडिया के ही ने, तो मैं उनके ऊपर वीडियो भी बनाया था और बात भी किया था। उन सबका वीजा खादिम का था, 20 नंबर वीजा, 18 नंबर था भी नहीं उनका, जो सून वीजा होता है कंपनी में काम करने वाला। अभी मैं 18 नंबर के बारे में चर्चा करूंगा, बता दूं आपको। तो पहले ये बता देता हूं, उनसे बात किया, उसमें से जो लोग, एक 3 साल से बंदा था और एक 14 साल से था, एक अभी नया 6 महीने का आया था, सबका वीजा खादिम का था। और वो काम कर रहे थे बाहर, मतलब एक तरह से आजाद समझिएगा। तो जो बाहर काम लोग करते हैं चोरी से, एक तरह से इलीगल है, लेकिन अपने इंडिया में और जहां भी लोग आते हैं बांग्लादेश, इंडिया, उनको बोला जाता है ये आजाद वीजा। तो भाई ये एक चीज पहले नोट कर लीजिएगा, आजाद वीजा होता ही नहीं है, ऐसा कोई वीजा नहीं है। हाँ, बिजनेस वीजा है कि आप बिजनेस करने आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ घूम घूम कर काम करें। आपको उतना यहाँ फंडिंग दिखाने पड़ेगी, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा हाँ कि मैं आया हूँ और ये बिजनेस करना चाहता हूँ, तो वो वीजा अलग है। पढ़ाई के लिए आ सकते हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वीजा है, अगर जो आपकी बीबी, मियाँ बीबी है, 2 लोग हैं, सोचते हैं कि हम यहाँ काम कर रहे हैं तो मैं अपने बीबी को बुला लूं, तो वो बुला सकते हैं, जिसकी सैलरी 250 केडी से अधिक है, वो भी सिर्फ जेंट्स। अगर जो आप मेल हैं, आपकी सैलरी 250 केडी है, तो आप बुला सकते हैं अपने बीबी को। लेकिन यही चीज अगर जो आपकी बीबी काम करती है, उसका सैलरी 250 केडी है, तो अपने पति को नहीं बुला सकती। यहाँ कुवैत में रूल है, नियम है, आप बोलेंगे तो मैं आपको दिखा दूं। तो आजाद वीजा भाई मेरे, ऐसा कोई वीजा नहीं होता है। ये जो 18 नंबर का वीजा है, जो कंपनी होती है, बहुत सारी कंपनी, अभी आपको पता है कुछ दिनों में 3000 कंपनियां बंद हुई हैं, जो कि उनका काम क्या था, आपको 18 नंबर का वीजा पे बुला लेती थी और बाहर छोड़ देती थी, पैसा एकामा बना के आपको पैसा लेकर के छोड़ देती थी, बाहर काम करो बिंदास। तो वो लोग सोचते थे आजाद वीजा है, कंपनी ने वीजा दिया, बाहर छोड़ा है, तो भाई मेरे को कोई नहीं पकड़ेगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं, सोचिएगा मत। अगर जो आपको काम करते हुए पकड़ा जाएगा, तुरंत आपको जो है वर्क लॉ का उल्लंघन मानते हुए आपको जो डिपोर्ट कर दिया जाएगा, फिंगर ब्लॉक करके। पहली बात। दूसरी बात, आप जो लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि ये वीजा मैं बना रहा हूं वीडियो इसलिए कि एक इंडिया से है कुछ लोग हैं जो कि मेरे से बात हुआ, और वो अपना आजाद वीजा 2100 केडी में खरीद रहे हैं। 2100 केडी में कोई उनको ऑफर किया था। 2100 केडी आप इंडिया का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सोच लीजिए। आप सोचेंगे तो मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूं कि 2100 केडी कितना हो रहा है भाई। 5 लाख से ऊपर हो रहा है।
5 लाख का। अब वीजा कौन देगा? सून का 18 नंबर जो कंपनी में मिलता है वही वीजा उनको देने वाला था। तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया ताकि जो लोग भाई सोचते हैं आजाद वीजा पे आप आ सकते हैं। देखिए, आजाद वीजा का मतलब ये नहीं है कि आप आकर के यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। आजाद वीजा लेते हैं तो आपको यहाँ आने के बाद चोरी से काम करना पड़ेगा, चोरी से के नहीं, कुछ भी करेंगे आपको चोरी से ही करना पड़ेगा। वो चाहे वीजा आपका 18 नंबर हो चाहे 20 नंबर हो, क्योंकि जो लोग भी आजाद वीजा में काम कर रहे हैं सबका जो है यही कंडीशन है, चोरी से काम करते हैं, पकड़े जाएंगे तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आप 18 नंबर वीजा का एक खासियत है, उसमें भी 2 टाइप का होता है, एक होता है क्लासिक और एक ऐसे कुछ होता है। तो उसमें 2 एक में आप 3 साल के पहले कंपनी से ट्रांसफर नहीं ले सकते, ठीक है। और एक वीजे में, उसमें भी 2 टाइप का होता है, बताया ना, एग्रीमेंट होता है 3 साल तक वो कंपनी आपको कहीं भी नहीं भेज सकती, दूसरे कंपनी में आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। और उसी में एक वीजा होता है कि आप कंपनी में जब चाहे तब पूरे ऑल ओवर कुवैत में, इस कंपनी में है, कल को नहीं समझ में आता है दूसरे कंपनी में आपको ट्रांसफर तुरंत देगी कंपनी, ऑटोमेटिक देगी। जैसे इंडिया में होता है ना प्रमोशन, हम ये बैंक छोड़ के वो बैंक में जा रहे हैं, वो बैंक छोड़ के, उसी तरह से। और खादिम का जो वीजा होता है 20 नंबर, ये भी होता है नकल कफाला बोलते हैं इसको, नकल कफाला, ठीक है। वो भी ट्रांसफर, ये भी ट्रांसफर है। तो एक कपिल से लेकर के दूसरे कपिल तक दूसरे घर में जा सकते हैं, ना कि आप ये 18 नंबर से 20 नंबर, चाहे 20 नंबर से 18 नंबर में आ सकते हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और आजाद वीजा भाई एकदम नहीं होता है। जो लोगों के दिमाग में ये बैठा है कि, इनके दिमाग में ये बैठा है कि आजाद वीजा होता है, जाऊंगा तो ये कमाऊंगा, तो भाई ये स्विच अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ, जो ये सून वीजा होता है आजाद वीजा नहीं है। आप अगर जो सून वीजा लेकर के आते हैं, चाहे कोई काम करते हैं, मान लीजिए आपने 18 नंबर वीजा ले लिया कंपनी, और आके यहाँ के आप काम कर रहे हैं क्या, एसी का, घर घर में घूम घूम कर काम कर रहे हैं, कंपनी आपको बाहर कामों का बना के दे दी। जिस दिन पकड़े जाएंगे, जिस दिन कंपनी पकड़े, हाँ, उस काम को कंपनी लिख देती है, क्योंकि देखिए हम लोग का ड्राइवर का वीजा है, हाँ, उस पे लिखा है ये काम, तो हम लोग ड्राइविंग करेंगे तो मेरे को कोई नहीं पकड़ेगा। अगर जो मैं ये काम, यही ड्राइविंग डिलीवरी में करता हूँ, इसमें सामान रख के कहीं पार्सल देता हूँ, चाहे किसी को बैठा के गाड़ी में छोड़ता हूँ, तो पकड़ लेगा और तुरंत जो है मेरे को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इस तरह के काम, वो आपका जो काम के लिए आए हैं, जिस काम को कंपनी बुलाई हो, बीजे पे लिखा है, वो काम करते हैं तो नहीं पकड़े जाएंगे। अदरवाइज अब पकड़े जाएंगे। तो ये अगर जो वो काम करते हैं तो आजाद वीजा कहाँ रहा भाई? एक ही काम के लिए, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई जो लोग भाई आने वाले थे, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर जो वीडियो में मैं बात करूं एक एक पॉइंट तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप बात कर लेते थोड़ा सा ये कि आपको आना चाहिए कि नहीं। आप आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, इस वीजे पे आ सकते हैं, 18 नंबर पे भी, 20 नंबर पे भी। लेकिन रहा सवाल, बात वही पड़ती है कि अब आने के बाद आप सोच लीजिएगा कि ये आपको अगर जो जब भी पकड़े जाएंगे तो आपको जाना। पहली बात तो नए लोगों को, जो फ्रेशर है एकदम नए लोग, कई लोग मेरे से नए फ्रेशर बोल रहे थे भाई मैं 2.5 लाख दूंगा, 3 लाख दूंगा, मेरे को वीजा दिला दो। तो मैं एक चीज ये भी नोट कर लीजिएगा, नए लोग के लिए एकदम आजाद वीजा नहीं है। आजाद वीजा मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसी नाम से फेमस है, नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो आएंगे, उनको 2 साल तो समझने में लग जाएगा, काम कैसे ढूंढे, बात कैसे करें, अरबी कैसे सीखे, ये सारा चीज। जो पुराने हैं वो आ सकते हैं, वो भी आएंगे। तो ये सोच के, क्योंकि एक बंदा आया था, मैं बता रहा हूँ अपने जो है कि छत्तीसगढ़ का जो है कि वो बंदा था, बहुत अच्छा नाम था उनकी। जब वो पकड़े गए तो मेरे यूट्यूब पे कमेंट आया, एक उनकी मिसेज थी, मेरे को रो रही थी, बात होने लगा, बताने लगी कि भाई ऐसी सी बात है और मेरे हस्बैंड को जो है कि पुलिस ने पकड़ लिया, अभी कपिल सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, कपिल क्या करते हैं, कपिल भी बहुत सारे कपिल क्या करते हैं, आपको उनका छोटा छोटा मुसस्सा होता है, यानी छोटे छोटे एक तरह से कंपनी होती है, नाम बस होता है, काम नहीं होता है। वो वीजा निकाल के आपको दे देंगे। अच्छा, ये घर का वीजा ही, ये ड्राइवर का वीजा दे देंगे, बोलेंगे आजाद वीजा, तू बाहर काम कर। तो वो बंदे ने क्या किया, वो ड्राइवर का वीजा दे दिया उसको कपिल, और वो कितने में लिया, 3.5 लाख रुपया। आया, आकर के उसका सिविल आईडी वगैरह जैसे बना, अभी आकर के उसके बाद उसको 2-3 महीने बाद काम मिला, मैकेनिक का, गाड़ी रिपेयरिंग का वर्कशॉप पे काम तो ढूंढ लिया। जैसे काम ढूंढा उसके बाद उसी समय चेकिंग चला और पकड़ा गया। पकड़ने के बाद सीधे जो है कि उसको नहीं समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए। उसको पकड़ने के बाद जेल हुआ। जेल होने के बाद कपिल का भाई गया कुछ दिन बाद छुड़ा के बाहर लेके आ रहा था। पुलिस वाले ने पूछा क्या काम करता है, बोला मैं तो मैकेनिक हूँ। बोला तेरा वीजा तो ड्राइवर का है। बोला मैं पैसा दिया हूँ।
ऐसे बोल दिया मैंने इसको पैसा दे के वीजा खरीदा है, आजाद वीजा है, बाहर पुलिस वाले के सामने। अब बंदे को जो है फिर वापस अंदर घुसा दिया और तकरीबन 22 से 24 दिन लगा। उसके बाद उसका फिंगर ब्लॉक हो गया और उसको इंडिया डिपोर्ट। अभी दोबारा कुवैत नहीं आ सकता। तो जो लोग सोचते हैं कि आजाद वीजा है आराम से जाएं कमाएं, तो भाई ये सोच निकाल दीजिए। आजाद वीजा नाम का कोई चीज नहीं होता है। आ भी सकते हैं, आपकी मर्जी है, और नहीं भी। एक चीज बात कर लेते हैं कि ये आजाद वीजा मिलता कैसे है। देखिए, मिलने का सिंपल वही तरीका है जो सारे वीजे जैसे मिलते हैं ये भी वैसे मिलता है। या फिर आपका कोई जानने वाला हो, वो बात करके आपको दिला सकता है किसी कुवैती से, या फिर आप किसी ऑफिस से भी लेंगे तो वो भी दिला सकते हैं। सब वही 18 नंबर वीजा। या फिर आप किसी से बात करके लेंगे तो आपको 20 नंबर खादिम का वीजा और आजाद वीजा बोल करके आपको दिया जाएगा। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि पैसा कम से कम दे करके आइएगा, क्योंकि इसमें रिस्क आपको हमेशा बना रहेगा और आपको घर इंडिया जाने के लिए, डिपोर्ट होने के लिए हमेशा तैयार रहेगा कि अब जब भी पकड़े जाएंगे तो आपको इंडिया ही जाना है फिंगर ब्लॉक करके। और जब तक नहीं पकड़े जाते हैं तब तक आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। इसमें का पैसा जो है अच्छा होता है। एक दिन का अगर हेल्पर में आते हैं तो आपको 12 से 15 केडी मिलता है इंडिया का। तकरीबन अब सोच लीजिए कितना हो गया, 3 से 4 हजार रुपये एक दिन का आदमी कमाता है इसमें। लेकिन पैसे को देख कर के वही लोग आते हैं और बाद में जो है फंस जाते हैं। दिक्कत ये हो जाता है, दोनों मसले। क्योंकि अभी इस समय इतना ज्यादा चेकिंग चल रहा है कुवैत में, इतना ज्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, आई एम सॉरी उसके लिए। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और बाकी आपका कोई सवाल है आजाद वीजा से रिलेटेड, क्योंकि देखिए सब लोग सच्चाई बताते हैं, इतना पैसा कमाओ उतना पैसा कमाओ। मैंने बोला पैसा तो बहुत है इसमें, लेकिन एक रिस्क भी है। और आप उम्र लगा के आते हैं तो अपने रिस्क पे आइएगा। इस टाइप के वीजा आपको कोई बोलता है आजाद वीजा, तो पहले तो उससे पूछिएगा आजाद वीजा भाई कितने नंबर का वीजा होता है। उसके बाद गूगल करिएगा कि भाई इसमें तो कुछ और लिखा है, आजाद वीजा नाम का कोई वीजा ही नहीं है। फिर वो शायद चौंक जाएगा, वो ये यही बोलेगा नहीं नहीं तुमको नहीं पता है, मुझे पता है, मैं इतने दिन से कुवैत में हूँ, आजाद वीजा यही होता है। तो आप आ सकते हैं लेकिन अपने रिस्क पे। तो बस इस वीडियो को यही एंड करते हैं। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, ताकि लोग जो आजाद वीजा के नाम पे आते हैं वो बच जाएं अपने ठगी से और अपना नुकसान होने से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक पे। तब तक के बाय बाय, अल्लाह हाफिज।